आदिसम। आज जो विषय है, जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, वह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। वास्तव में इस सूत्र का अर्थ क्या है कि जैसे करनी वैसी भरनी। बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे बोओगे वैसा काटोगे। वास्तव में है क्या ये? यदि हम अपने पीछे देखें मुड़ के, तो हमारे जो कदम कदम हैं, या आपने कभी किसी बड़े को देखा होगा या बूढ़े को देखा होगा, देखिएगा कि आपके आसपास पड़ोस में कोई भी जो व्यक्ति जो है, जिस स्थिति से गुजर रहा है, आप एक बार उससे पूछिएगा। मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है और वह इस स्थिति से गुजर रहा है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो नाती पोते हैं, उससे दूर रहते हैं और वो खुद बहुत दूर हैं। मतलब कि उनको छोड़ करके उनके बच्चे वगैरह जो हैं चले गए हैं। आप उनसे पूछिएगा कि क्या आप भी अपने माता पिता और को छोड़ के इसी प्रकार से क्या नहीं गए थे? तो उनका जवाब होगा कि हाँ, हम भी गए थे। तो इसका अर्थ यही है कि जैसा आप जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। कभी भी आपने देखा होगा, जलती हुई तिल्ली हमेशा पीछे को आती है। मतलब कि जैसा आगे जल रहा है वैसा पीछे भी जलेगा। वो तो निर्धारित है कि आगे अगर जल रहा है तो पीछे को भी जलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो वैसे ही आपके साथ होता है। यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसलिए अपना सबसे प्रेम रखिए, बाकी कुछ नहीं है इस संसार में। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कि जैसा आप करते हैं वैसा ही भरेंगे। तो अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम से रहिए। प्रेम में ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी वो कर लीजिए, लेकिन आप अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं, अपने बड़ों की सेवा नहीं करते हैं, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में और हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों को एक मार्ग दिखाने वाला दृष्टा और एक मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति के रूप में उसका अनुसरण करते हैं। चाहे वो आपका रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे अन्य धर्म ग्रंथ हो, या कोई भी हो, हमारे यहाँ वृद्धजनों को मार्ग दिखाने वाला माना जाता है। इसलिए क्योंकि वह उस स्थिति से गुजर चुके हैं। तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, उनका आत्मसात करना चाहिए कि हम किस मार्ग पे चलें, कैसे चलें। क्योंकि वो उस चीज के विषय में उनको अनुभव है, वो अनुभव किए हैं, उस चीज का अनुसरण किए हैं। जैसे हमारे देश में या हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान का अर्थ क्या है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब यही है कि वो मार्ग दिखाता है आपको कि जिस मार्ग पे वह चल के इतना श्रेष्ठता प्राप्त की, जिसने या ईश्वर को प्राप्त किया, या अपने आत्म अनुभव को प्राप्त किया, या आत्मज्ञान को प्राप्त किया। अर्थात वह आपको सही दिशा दिखाता है। और एक है कि जो बिना गुरु के चल रहा है, तो वह किस मार्ग में कब कैसे चले जाए उसको भी पता नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे बड़े हैं, बूढ़े हैं, या जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं, वो उस मार्ग पे गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। तो हम उनका अनुसरण करके या उनके सानिध्य में रह करके उस मार्ग पे चल सकते हैं। अब आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए कैसे बोल रहा है, ये खुद तो इतना मतलब जो भी है, खुद तो ऐसा हो गया है और हमको बोल रहा है कि उस मार्ग पे चलिए कि और माता पिता की सेवा करिए, खुद करता ही नहीं है। तो मेरा जो है, मैंने कहा ना, भाग्य और कर्म। तो भाग्य जो है, मेरा भाग्य इस मार्ग पे लिखा था, मैं नहीं जानता हूं। और शायद मेरे माता पिता और बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है कि मैं इस मार्ग पे चला। उन सबका आशीर्वाद और उन सबकी जो पुण्य कर्म थे, उनका कर्मों का फल मुझे मिल रहा है कि मैं इस मार्ग पे चल रहा हूं। क्योंकि कहते हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक संतान जो है, अपने घर में श्रेष्ठ कर्म करके, पूजा पाठ करके अपनी एक पीढ़ी को या 3 पीढ़ी को तार सकती है। लेकिन यदि कोई सत्य के मार्ग पे ईश्वर की खोज में निकलता है, साधु सन्यासी बनता है। साधु सन्यासी का मतलब ये नहीं है
कि आप भगवा चोला पहन लीजिए, नहीं। जो सत्य की प्राप्ति के लिए निकलता है, सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में निकलता है और ईश्वर को पा लेता है, जैसे महात्मा ध्रुव थे, जैसे भक्त प्रहलाद थे, तो वह अपने पीछे की 21 पीढ़ियों को तार देता है। तो इसका मतलब है कि भाग्य पहले से ही निर्धारित था, इसीलिए तो रामचंद्र जी वनवास गए। भाग्य पहले से ही निर्धारित था, इसीलिए जो देवकी के पुत्र थे, जो वसुदेव के पुत्र थे, वो पुत्र होते हुए भी वो उनको दूर छोड़ के आए दूसरे के यहाँ, नंदू मौसा के और यशोदा मैया के यहाँ। तो जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन आप अपने कर्म को श्रेष्ठ रखिए, जिस मार्ग पे भी चलें। आपके माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, किसके लिए? ईश्वर के लिए, और उससे बड़ा कौन है। एक बार क्या होता है कि आपके स्वामी विवेकानंद जी, वो इतने श्रेष्ठ थे, मतलब कि उनसे बड़ा विद्वान तो उस समय पूरे विश्व में कोई भी नहीं था, कि जो अपने धर्म शास्त्रों को और बड़े बड़े धर्मज्ञों को तक को उपदेश दे चुके थे, वो भी बचपन में। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उनको न पढ़ने, जो उन्होंने न पढ़ी हो? वेद वेदांत वगैरह सब उन्होंने पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो स्नातक करके, उस समय 19वीं सदी में स्नातक करके फिर भी उनको कोई नौकरी नहीं मिली। कारण उनके भाग्य में लिखा था कि वो क्या करेंगे। उन्होंने अपने मार्ग पे श्रेष्ठता प्राप्त की। आज देख लीजिए हमारे आदर्श हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप किस मार्ग पे चलते हैं, और वो जिस मार्ग पे चले उससे पहले वो अपने गुरु को जानते तक नहीं थे। बस वो उनसे मिले थे एक बार, और उनके गुरुजी ने कहा था कि कभी आना, तो इसीलिए उनके पास गए कि क्या ईश्वर होते हैं, और होते हैं तो मेरी जो इस समय दयनीय स्थिति है, क्योंकि जब उनके पिताजी गुजरे तो उसके बाद उनकी माता जी और उनका जो उनके ऊपर पूरा पहाड़ टूट पड़ा। मतलब कि न उनका घर था, घर गिरवी हो गया था, उनके पास खाने के लिए, भोजन के लिए अन्न नहीं था। 3-3 दिन तक वो भूखे रहते थे। जब घर जाते थे तो माता कुछ बचा के रखती थी, तो बोलते थे मैं मित्र के यहाँ से खा के आ गया हूँ, जबकि वो भूखे रहते थे। और जब मित्र के यहाँ से भोजन लाते थे अपने परिवार के लिए, एक बार क्या हुआ कि वो 3 दिन से भूखे थे और भटक रहे थे। अचानक से उनका मित्र मिल गया। मित्र ने कहा कि क्या हो गया, तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने अपने साथ ले गए उनकी स्थिति देख के। तो जब उनके लिए भोजन रखा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर में जाके खाऊं। उन्होंने उठाया भोजन और अपने घर में ले गए। अब लगा सकते हैं आपकी कैसी दयनीय स्थिति रही होगी। 3 दिन तक भूखे भटक रहे थे केवल नौकरी के लिए, उसके बाद घर ले गए भोजन, तो अपनी माता जी के पास दिया, कहा कि मेरे मित्र ने भोजन दिया है, लीजिए। तो उसके बाद उनकी माता जी ने कहा कि बेटा तुम चलिए खाना खा लेते हैं साथ में मिलके। उनकी बहन थी और वो थे, तो उनकी माता जी थी। तो उन्होंने कहा नहीं माता जी, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने अपने मित्र के यहाँ खा के आया हूँ और ये उन्होंने आपके लिए भिजवाया है। तो ऐसी स्थिति रही, उन्होंने अपना पेट ना भर करके अपनी माता पिता और भाई बहनों का पेट भरा। तो उन्होंने कितना संघर्ष किया आप लगा सकते हैं, तभी तो इतने ऊपर सफलता तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने कभी सफलता के लिए नहीं संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष किया वर्तमान में रह करके। उन्होंने संघर्ष किया अपनी सब कुछ को त्याग करके, श्रेष्ठता को पाने के लिए संघर्ष किया, सत्य की खोज में। तो जब वो इस संघर्ष से गुजर रहे थे, ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे, तो एक दिन वो अपने कलकत्ता में अपने रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्योंकि ब्रह्म समाज भी देख लिया था और भी धर्म देख लिए थे, तो उनको धर्म के ऊपर से और भगवान के ऊपर से विश्वास ही हट गया था। पहले तो भगवान को मानते ही नहीं थे। ब्रह्म समाज में गए थे तो साकार को न मान के निराकार को ही मानते थे। तो पहुँचे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि क्या आपके भगवान मेरी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं, आपकी माता देवी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति ऐसी है। तो रामकृष्ण परमहंस जी पहले चुप रहे, उसके बाद मुस्कुराए, बोले कि चलिए ठीक है। तो कहा कि अपनी जो इच्छा है वो माता जी के पास बोल के आइए, वो पूरी अवश्य करेंगी। तो गए तो उन्होंने गए माता जी के पास, माता जी की शरण में। तो जैसे ही बोलने वाले थे कि मुझे धन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, मेरे परिवार की मतलब जो भी है मेरे परिवार में जो स्थिति है उसको हटा करके अच्छी स्थिति लाइए, तो नहीं बोल पाए। कारण क्योंकि उनके अंदर वो जो उनका भाग्य था, वो जो अंदर से जो उनके अंदर उनके पिछले जन्मों का कर्म था, जो श्रेष्ठ कर्म थे उनके पिछले जन्मों के, वो बीच में बाधा बन रहे थे। क्योंकि उनका मार्ग जो है अलग था, तो उनके भाग्य उनको रोक रहा था, क्योंकि उनका भाग्य कहीं और था।
गीता में कहा गया है कि जो योगी, योग पथभ्रष्ट योगी होते हैं, अर्थात जो योग मार्ग पे चलते हैं लेकिन अंतिम समय में पथभ्रष्ट हो जाते हैं, तो वह अगले जन्म में उसी योग मार्ग पे चल करके आगे अपने अपने परम तत्व को या जो भी है श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, या उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं जिसके लिए इच्छा करते हैं, वो जिसके लिए पिछले जन्म में संघर्ष कर रहे होते हैं या योग मार्ग पे चलते हैं, उस चीज को प्राप्त करते हैं। तो वही तो अंदर गए, उन्होंने माता के सामने पुकारा, माता जी को कहा कि मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो, इस अज्ञानता को दूर करो, मुझे मुक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। तो नहीं बोल पाया अपने लिए जो उन्होंने चाह रखा था पहले से, तो उनकी जगह ये बोल दिया। तो फिर बाहर आए, बोला कि जो भी है बोला बाबा जी मेरे से बोला नहीं गया। तो उन्होंने कहा फिर जाओ बेटा, बोल के आओ, वो तो माता है, सब सुनती हैं। तो फिर गए, फिर उनके मुंह से वही कि मुझे माता भक्ति दो, वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो, मुक्ति दो। फिर बाहर आए, फिर गुरु जी से बोला कि नहीं, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, अंदर जाके मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, एक ही चीज मांग रहा हूँ कि मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर जाके देखो। तो ऐसे ही 3-4 बार चले गए। फिर उन्होंने बाहर आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ और मैं जान गया हूँ कि माता वास्तव में है, क्योंकि जब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ वहां पे जाके, केवल एक ही चीज मांग रहा हूँ, यही मांग रहा हूँ कि मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, तो अब आप ही मेरे लिए मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मतलब हे शिष्य, यह जो भी उन्होंने कहा कि जब तुमने अपने आप को माता के चरणों में समर्पित किया, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस संसार की अधिष्ठात्री हैं, जो सर्व गुणों से संपन्न और सब कुछ करने वाली हैं, जब उनके सामने तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उसके बाद फिर बचता ही क्या है? उसके बाद वो क्या तुम्हारे परिवार को या तुम्हारे जो पीछे जो है जिसको तुम छोड़ के आए हो, उनको ऐसे स्थिति में फंसा के रखेंगी, या ऐसे बुरे समय में क्या बुरी स्थिति में रखेंगी? वो क्या उनकी और अपने कर कमलों को या अपने उस आशीर्वाद इस स्थिति से नहीं उबार देंगी, या अपने भक्तों को इस प्रकार की दयनीय स्थिति में रहने देंगी? तो तब उनको समझ में आया कि हाँ, यही असलियत में वास्तव में अधिष्ठान, मतलब कि जो भी है उनको वास्तव में वो ही हमारे गुरु लायक हैं, और वास्तव में इन्होंने दर्शन किए हैं और इससे उन्होंने अपने गुरु को पहचाना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उनके भाग्य में लिखा था, बस उनके कर्म श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्होंने अपने मार्ग पे चल के श्रेष्ठता को प्राप्त किया। और आज देख लीजिए, विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है, पूरा विश्व जानता है, विवेकमय। तो इसका मतलब है कि यदि आप या मैं भी हूं, तो अगर मैं सत्य की खोज में निकला हूं, तो क्या मेरे पीछे जो है परिवार या जो भी है, उसको मेरे प्रभु कोई कमी करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। भले वो किसी भी रूप में दें, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वगुण संपन्न है, सब चीज से संपन्न है, वो अवश्य करेंगे उस चीज के लिए। और जब सब कुछ त्याग दिया उसके बाद तो पूरा संसार ही अपना है, उसके बाद हर कोई अपना है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। और विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि कण कण में ईश्वर है, कण कण में वह चैतन्यता है, वह चीज है, बस दिखाई अलग अलग देती है। किसी जीव के अंदर कोई यदि बकरी है तो उसके अंदर भी वही चैतन्यता है, वही आत्मा है, बस रूप अलग है, स्वरूप वही है। तो सब कुछ वही है, जो आप हैं, जो मैं हूं, बस हमारा जो कर्म है वह श्रेष्ठ होना चाहिए। और मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जैसा करेंगे, अपने माता पिता के साथ जैसा करेंगे, वैसे ही आगे आपके साथ भी होगा। इसलिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बड़ों की सेवा कीजिए, उनकी जो वो कहते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उसकी ओर अग्रसर होइए। और हमें सबसे पहले अपने धर्मशास्त्रों की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, वो हमारे श्रेष्ठ व्यक्तियों की देन है कि वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। मैं जो कह रहा हूं वह आप एक बार करके देखिए। आप एकमात्र गीता का ही अनुसरण करके देख लीजिए।
आप गीता को पढ़िए, रटिए मत, उसको याद मत कीजिए, उसके श्लोक को याद मत कीजिए, आवश्यकता ही नहीं है। बस जैसा उसमें आचरण दिया गया है उस आचरण की ओर बढ़िए। बाकी आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी धर्मशास्त्र की नहीं, क्योंकि गीता अपने में सर्वज्ञ है, संपूर्ण है। वह अपने में सब वेद, वेदांत, उपनिषद सब चीज को समेटे हुए है। इसीलिए उसको सर्वधर्म सार भी कहा गया है, सभी धर्मों का सार उसमें है, एकमात्र गीता ही बहुत है। तो बस आप श्रेष्ठता की ओर बढ़िए, श्रेष्ठ कर्मों को करते रहिए, आप अवश्य ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे और श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। बस सबके साथ वही भाव व्यक्त कीजिए, सबके साथ वही व्यवहार कीजिए जो आप अपने साथ चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा आप रिस्पेक्ट दूसरे को देते हैं, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, जैसा आप रिस्पेक्ट दूसरे को देंगे, आदर दूसरे को देंगे, वही आदर आपको मिलेगा। नहीं तो फिर आपको कोई वैसा ही समझेगा जैसे आप दूसरे को समझेंगे। इसलिए दूसरे की ओर ध्यान मत दीजिए, बस अपना श्रेष्ठ सामने वाले को दीजिए। वो आपको अवश्य ही एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपना श्रेष्ठ देगा। इसलिए आपको एक कदम बस अपनी ओर से आगे चलना पड़ेगा, श्रेष्ठता की ओर। एक कदम आपको अच्छा आचरण की ओर चढ़ना पड़ेगा, एक कदम आपको अपनी ओर चलना पड़ेगा। अपनी ओर चलने का मतलब है कि जब आप स्वयं के साथ मित्रता कर लेंगे, स्वयं के साथ अच्छा बनेंगे, तो दूसरा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे आप दूसरे के साथ करेंगे। अर्थात सामने वाले को भी ये मत सोचिए कि ये कोई और है, सोचिए मैं ही हूं, मेरा ही प्रतिबिंब है। क्योंकि वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं, उसके अंदर भी वही है जो आपके अंदर है, बस रूप अलग है, बाकी तो वही है। आप सोचिए आप क्या हैं। अभी आपका शरीर है तब आप हैं, शरीर चले जाएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। और हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड को लेंगे या इस सृष्टि को लेंगे या इस ब्रह्मांड के भी बाहर के ब्रह्मांड को लेंगे या पूरे संसार को ले लेंगे, संसार तो यही पृथ्वी के अंदर है, यदि हम ब्रह्मांड को भी ले लेंगे तो तब हम क्या हैं? एक चींटी से भी छोटे हैं हम, मतलब एक परमाणु से भी छोटे हैं हम इस ब्रह्मांड के सामने। तो हमारा क्या औकात है? अर्थात हम कौन हैं? हम अपने आप को समझते हैं कि हम इतने बड़े बन गए, हम ये बन गए, वो बन गए, लेकिन हम अपनी गुणों को नहीं पहचानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते। तो क्या करेंगे बड़ा बन के? इसलिए बड़ा मत बनिए, बड़ा बनने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मैं आपके सामने हूं तो मैं हूं, मैं स्वयं को क्योंकि जानता हूं, इसलिए मैं हूं, मैं हूं, ना कि कोई और, ना बड़ा ना छोटा। मैं इसीलिए आपके सामने ऐसा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो बाकी और क्या। इसलिए आप वही कीजिए जो आपको चाहिए। आप अपने ही शत्रु हैं, अपने ही मित्र हैं, इसलिए सभी के साथ मित्रता व्यवहार कीजिए, प्रेम से रहिए। प्रेम में ही परमात्मा है, बाकी कुछ नहीं है। कौन कहता है कि पूजा पाठ कीजिए, इसमें जाइए उसमें जाइए, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। अभी मैंने एक मूवी देखी, साउथ की है, तो उसमें वो अपना एक नियम बना के रखता है, जो भक्त होता है भगवान का। तो जब वो अपना नियम बना के रखता है तो उसके यहाँ बड़े बड़े संत भी आते हैं। तो एक बार एक संतों की मंडली आती है, तो वो पूछते हैं कि उनका जिस प्रकार वो उनका आदर करते हैं, कहते हैं ना हमारे भारत में या हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि के समान देवता, अतिथि से बड़ा देवता कौन है? अतिथि देवताओं के समान है। तो वो आतिथ्य करता है, उनका जो भी उनके घर में होता है, उसके घर में होता है, वो नियम बांध के रखता है कि पहले अतिथियों का सत्कार करेगा, उसके बाद जो बचा कुचा है उसको स्वयं ग्रहण करेगा। तो भगवान को समर्पित करता है, अपनी अतिथियों का पूर्णतः उनको खिला पिला करके संतुष्ट करता है। उसके बाद वो जा रहे होते हैं जैसे ही संत लोग, तो एक संत उनमें से जो प्रधान होता है कहता है कि आप भी मेरे साथ भगवान शिव के उस धाम में चलिए। चाहे वो बोलता है कि भगवान का वहाँ पे श्रेष्ठ स्थान है, उसके दर्शन कीजिए, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे साक्षात। तो वो कहता है कि नहीं बाबा जी, मैं मुश्किल जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं भोजन अन्न ग्रहण तभी करता हूँ जब मैं अपने प्रभु को अन्न समर्पित कर दूं और अतिथियों का किसी भी अतिथियों का सत्कार कर दूं, तो ये मेरा नियम है। तो कहता है कि तुम्हारा नियम बड़ा हो गया भगवान के सामने। तो जब वो ऐसा कहता है कि तो उनकी ओर देखता है जैसे ही उन भक्त की ओर, तो उनके माथे पे उनको भगवान शिव के स्वयं साक्षात दर्शन हो जाते हैं। अर्थात भक्त महत्व रखता है, भगवान तो भक्त के वश में है ना। कहा भी गया है
चाहे वो शास्त्रों में हो या कोई भी हो। आजकल तो गीत भी है कि भक्त के वश में है भगवान। तो भक्त जो है उससे बड़ा कौन है, क्योंकि भगवान तभी है जब भक्त है। जब हम हैं तभी तो सब है, नहीं तो हम ही नहीं तो कौन क्या। इसलिए अपने आप को पहचानिए, भगवान आपके सम्मुख ही है, हर जगह भगवान है। चाहे वो गीता हो, चाहे कुछ भी हो, कण कण में ईश्वर है। बस आपकी दृष्टि किस ओर जाती है, आप कैसे भगवान को पहचानते हैं, किस रूप में पहचानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, चाहे वो भी कोई भी हो, जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं, उसने कण कण में ईश्वर के दर्शन किए हैं, उसने हर जगह भगवान को पाया है। तो फिर उसके बाद कौन बैरी। जब सब कुछ में ईश्वर है तो सामने वाला जो कह रहा है उसको भी ये मानिए कि ईश्वर ही कह रहा है। बस हमको वो दिखाना चाह रहा है कुछ, या सही मार्ग बताना चाह रहा है, या हमारे साथ हमारी परीक्षा ले रहा है कि इसके अंदर कितनी दृढ़ता है, कितना अच्छा शक्ति है, इसके अंदर कितना समर्पण है, कितना इसके अंदर सहनशीलता है, धैर्य है, इसकी धैर्य की परीक्षा कैसे लूं। तो परीक्षा लेते हैं, और अगर आप उस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो फिर आपका जीवन ही व्यर्थ है, हमारा जीवन ही व्यर्थ है। यदि कोई हमसे बुरा कहता है तो हमें उसकी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहने वाला ईश्वर है, कहलवाने वाला ईश्वर है। क्योंकि गीता में कहा गया है ना कि मेरे इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो क्या पता वो भगवान जो है आपकी परीक्षा ले रहे हों कि इसका मन कब विचलित हो और कब ये अपने उस रोष को, क्रोध को मेरे सामने उगले। हाँ, ये चीज अलग है कि कठोरता दिखाना अलग चीज है। भगवान राम ने भी किया है, रावण को पहले बहुत बार समझाया, बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन जब नहीं माना तो कठोरता दिखाई। लेकिन सीधा कठोर दिखाने के बाद वो क्रोध के कारण अपना आपा नहीं खोए। फिर भी उन्होंने कहा कि रावण जो है वो स्वयं इतना बड़ा महान पंडित है, इतना बड़ा धनुर्धर है, इतना बड़ा धर्मज्ञ है कि मैं भी उसके सामने कुछ नहीं हूं। क्योंकि वो भी मनुष्य धारण किए थे रूप मनुष्य का, भगवान भी। तो उस समय उनके पास कोई शक्ति नहीं थी भगवान वाली, विष्णु भगवान वाली, जिनके वो अवतार थे, अंशा अवतार थे उनके। तो उनके अंदर वो कोई, बस उनके पास धर्म था, एक लक्ष्य था, एक मार्ग था, उनके पास सत्य का मार्ग था, सत्य धर्म था। तो उन्होंने सत्य के मार्ग पे ही विजय प्राप्त की, मार्ग पे चल के ही विजय प्राप्त की। तो उन्होंने उनकी भी महानता की है। और अंत में तो यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को उन्होंने स्वयं कहा कि इनसे बड़ा ज्ञानी कौन है, जाओ इनसे ज्ञान प्राप्त करके आओ। और अंत में भी अपना उन्होंने अहंकार या फिर जो अपनी नीति थी उसके आगे नतमस्तक नहीं हुए, उसका भी पालन किया। रावण के सामने जब लक्ष्मण जी गए, उनके सिर की तरफ बैठे, तो रावण ने कहा कि जाओ पहले अपने भ्राता से पूछ के आओ कि ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ पे गुरु की मतलब गुरु के सामने किस प्रकार का आचरण करते हैं। तो गए उनके पास, तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि सिर के पास में। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र में सिखाते हैं कि कैसे हमारे संस्कार होने चाहिए, कैसी हमारी संस्कृति होनी चाहिए, कैसे हमारे सभ्यता वाले गुण होने चाहिए, हमें किसके कहाँ पे कैसा व्यवहार करना है। तो अपने बड़ों के जो भी है, जो श्रेष्ठ है, उनके चरणों में बैठ के हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। उनके सामने, या यहाँ तक कि उनके सामने कभी बैठना भी नहीं चाहिए। जिनका आप आतिथ्य करते हैं उनके सामने भी हमेशा बैठना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनके सामने सम्मान में बैठ गए तो फिर आपका जो वो कहते हैं ना कि जो गुण पाने के लिए होता है, जो आशीर्वाद पाने के लिए होता है, वो नहीं मिलता है, फिर उस स्तर का नहीं मिलता है। इसलिए उनके सामने हमेशा एक तुच्छ की भावना से हमेशा उनके सानिध्य में रह करके और उनके सामने नतमस्तक होकर के, जो भी आपसे श्रेष्ठ है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटा भी आपसे ही सीखेगा। आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। मैंने अभी एक मूवी देखी, फरारी की सवारी। तो वो जो भी रुस्तम वगैरह था, जो भी था, तो अपने बेटे को क्या सिखाता है, वह ऐसे नहीं सिखाता कि बेटा ऐसा करो वैसा करो और खुद गलत काम कर रहा है, नहीं, वह खुद पहले सही मार्ग पे चलता है। तो पहले आपको दशरथ बनना पड़ेगा ना, तभी तो आपके घर में राम पैदा होंगे। पहले आपको यशोदा और पहले नंद और पहले वसुदेव बनना पड़ेगा। पहले आपको यदि ध्रुव जैसा बालक चाहिए तो उसकी जो माता थी उसकी जैसा अनुसरण करना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी आपके पुत्र ऐसे पैदा होंगे या आपके पुत्र होंगे। तो
जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा आप आज करेंगे कल आपके साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, उनके साथ वैसा ही आदर कीजिए जैसा आपको चाहिए। सामने वाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके सामने वैसा ही आचरण कीजिए, वैसा ही व्यवहार कीजिए उससे जैसा आपको चाहिए। यदि आप किसी को यदि प्रणाम कर रहे हैं तो कल वो भी आपको प्रणाम करेगा, भले वो कैसा भी हो। यदि वो आपको गाली भी दे रहा है और आप उसको रोज प्रणाम कर रहे हैं, रोज उनके सामने अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं जो हूं अपने पे अडिग हूं, ऐसा नहीं है कि वो पता चला वो तो आपको रोज गाली देता है और आप भी उसको एक दिन पहले तो प्रणाम 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 और अगले दिन एक दिन गाली दे दें, आप भी तो उसके जैसे बन गए। फिर एक बार क्या होता है, भगवान शिव को एक व्यक्ति गाली दे रहा होता है, तो वो रोज उसको गाली देता है, रोज गाली देता है, रोज गाली देता है। और एक भक्त होता है, वो रोज भगवान की पूजा करता है। एक दिन क्या होता है, बारिश नहीं आती है, बारिश आ जाती है, तो भक्त को जाना होता है गंगा जी के पल्ले पार। तो पल्ले पार उस दिन बाढ़ आ जाती है अचानक से, तो नहीं जा पाता है। वो कहता है कि नहीं, अब बाढ़ में पता चला बह गया। और जो गाली देता है भगवान को, तो पार करके चले जाता है, जैसा तैसा करके चले जाता है, पहुंच जाता है और गाली देने लग जाता है। तो अचानक से भगवान प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं, पुत्र क्या चाहिए तुझे, बता। तो उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, बोलते हैं, प्रभु मैं तो आपको रोज गाली देता था, आप मेरे सामने कैसे प्रकट? वो जो आपकी पूजा करता था, प्रार्थना करता था, उसको आपने दर्शन नहीं दिए, क्यों? उन्होंने कहा, तुम अपने मार्ग पे अडिग थे, तुमने भले मुझको गाली दी लेकिन तुमने मुझे रोज याद किया। मैं भाव में हूं, भावना के बिना भगवान नहीं होते, कल्पना के बिना पाषाण नहीं होते। पूछते तो बहुत हैं ईश्वर को, लेकिन हर मनुष्य इंसान नहीं होता। तो इंसानियत होनी चाहिए आपके अंदर, और इंसानियत आपके अंदर तभी होगी जब आप श्रेष्ठता का आचरण करेंगे। इसलिए अपनी इंसानियत को मत मारिए, जानवर मत बनिए। क्योंकि जैसा आप देखिए, सामने अगर कुत्ता है तो आप उसको जैसा उसके साथ करेंगे वो भी वैसे ही करेगा आपके साथ, क्योंकि वो जानवर है। और जानवर भाव को भी समझता है। यदि आप किसी के मान लीजिए कोई भौंक रहा है कुत्ता, उसके सामने अगर आप आराम से बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, हलचल मत कीजिए, वो आपको कुछ नहीं करेगा, बल्कि आपके सामने आकर के आपके सामने बैठ जाएगा, आपके सामने संतुष्ट हो जाएगा। मतलब आपके सामने कुछ नहीं करे, आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप ही नहीं करेंगे। जानवर तभी किसी को चोट पहुंचाता है या किसी को के ऊपर भौंकता है जब उसको लगता है कि सामने वाला एकदम से मेरे ऊपर या मेरे को हानि ना पहुंचा दे, या हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है, तब। नहीं तो चाहे वो बाघ हो, भेड़िया हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी हो, तब तक आपको वो किसी प्रकार का कोई तकलीफ देने की चेष्टा करेगा जब तक आप उसको नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है, जैसा हम व्यवहार सामने वाले से करते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए, न कि ऐसा कि सामने वाला हम गाली दे रहा है तो हम भी गाली दे दें। नहीं। फिर आप मनुष्य कहाँ, बुद्धिमान कहाँ, ज्ञानी कहाँ? फिर तो आप मूर्ख ही हैं, मंदबुद्धि हैं, जानवर ही हैं। इसलिए श्रेष्ठता को अपनाइए, श्रेष्ठता के मार्ग पे चलिए, और बनना है तो फिर मनुष्य ही बनिए, इंसान ही बनिए, मानवता के मार्ग पे चलिए। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। धन्यवाद। आदेशम।